आपको पता है कि आज भारत में रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है और हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही झंडा है और वही उनके कश्मीर में लहराया जाता है, वही उनके हिंदुस्तान में लहराया जाता है। यूरोप और इंडिया एक दूसरे के करीब अमेरिका की वजह से आ रहे हैं। इसराइली डिप्लोमेट्स की जानिब से इंडिया को रिपब्लिक डे विश किया गया। 77-78 साल गुजर जाने के बाद आज पाकिस्तान किस पोजीशन पे खड़ा है, इंडिया किस पोजीशन पे खड़ा है। टेक्नोलॉजी में वो हमसे आगे, एजुकेशन में वो हमसे आगे। पूरी दुनिया में इंडिया के उन इवेंट्स को, इंडिया के उन त्योहारों को सेलिब्रेट भी किया जाता है। पाकिस्तानी भीख मांगते हुए पकड़े गए और बहुत बड़े लेवल पे पकड़े। फेल में उनके तजाद नहीं है, ठीक है। उन्होंने एक ऐन बना दिया है, सबको वो मंजूर है, सबको वो कबूल है कि चाहे कोई भी पार्टी हो, जितनी मर्जी पावर वाली पार्टी हो, उनको सबको कबूल है। हमारी एक सीट की पार्टी होगी, वो भी कहेगी मैंने इसमें छेड़छाड़ करनी है, ये आइन मेरे लिए ठीक नहीं है। तो ऐसे तो मुल्क नहीं चलते ना। ठीक है, जैसे आपने बोला कि हमें हर चीज़ इंडिया से जल्द करने में हमें मज़ा आता है। 15 अगस्त को मुल्क बने, हमने 2 साल तक आज़ादी 15 अगस्त को मनाई, फिर हमने कहा नहीं हमें पहली आज़ादी मिली थी तो हम 14 को आज़ाद हो गए। आइन भी हमने पहले बना लिया, हर चीज़। लेकिन आज देखें टेक्नोलॉजी में वो हमसे आगे, एजुकेशन में वो हमसे आगे, आर्म फोर्सेस में वो हमसे आगे। अब मेड इन इंडिया को प्रमोट करते दिखाई दे रहे हैं। अगर आज रिपब्लिक डे की बात करें, अपने इंडिया के 28 स्टेट्स के कल्चर को वो दिखा रहे हैं कि यूरोपीय यूनियन की प्रेसिडेंट जो है वो विजिट कर रही है इंडिया का, उनके 26 जनवरी जो कि रिपब्लिक डे है, और उस पर चीफ गेस्ट भी हैं और दूसरे जो प्रेसिडेंट हैं, जो उनके चेयरमैन है यूरोपियन यूनियन के, वो भी उनके साथ विजिट कर रहे हैं और उनके दरमियान में कुछ ट्रेड डील्स भी हो रही हैं। और बकौल इंडिया के और बकौल यूरोपियन यूनियन के कि ये डील्स जो होंगी ये मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स होगी पूरी दुनिया में, कि हिस्ट्री में ऐसी कभी डील किसी ने नहीं सुनी होगी। इस पे बात करते हैं पाकिस्तानी पब्लिक से कि इस डील के बारे में, इन रिलेशनशिप के बारे में वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब्दुल्ला साहब क्या कहना चाहते हैं? सैफ भाई, यूँ है कि अपना जो पहले तो उस डील के बारे में बात कर लेते हैं। तो एक तो अभी उन्हें एक अच्छी डील मिली है, वो $2 बिलियन की जो यूएई की तरफ से। और इनके दरमियान मैंने सुना था कोई अंडर वाटर बुलेट ट्रेन भी ये बना रहे हैं कि जिससे ऑन अराइवल वीजा भी चल रहा है और उसमें मेरे ख्याल में ये 2 घंटों में यूएई पहुंच जाया करेगी। हमें इंडियंस क्यों हैं? हाँ, इंडिया की डिप्लोमेसी अमेरिका के अलावा बाकी सबसे अच्छी चल रही है। तौर पे आजाद नहीं हुए हम, माशी तौर पे आजाद नहीं हुए हम, गुर्बत के तौर पे आजाद नहीं हुए। अब देखें हमारे साथ नेबर जो है इंडिया, उन्होंने 77 साल में सिर्फ अचीवमेंट की है, उन्होंने कामयाबी की है, वो अपने आप को कामयाब किया है लेवल पे ले। अभी आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की जो एक स्पीच थी वो भी एक रिकॉर्ड बन गया है कि इंडिया की हिस्ट्री में कोई प्राइम मिनिस्टर ने इतनी लंबी स्पीच की। और इतनी अच्छा, इससे पहले जो रिकॉर्ड था ना लंबी स्पीच का, ये भी नरेंद्र मोदी साहब का रिकॉर्ड था। उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा और बहुत बड़ी स्पीच की उन्होंने। इतना लॉन्ग खड़े होकर लाइव स्पीच करना ये भी कोई छोटी बात नहीं। लेकिन उसमें मैंने भी वो स्पीच सुनी थी, थोड़ी बहुत सुनी है, ज्यादा नहीं, सारी पूरी नहीं सुनी। उसमें एक चीज उन्होंने स्टेटमेंट दी है अपने अल्फाज में, जो कि मैं अपनी वर्डिंग में अभी बता रहा हूँ। उन्होंने बोला है कि दुनिया के किसी कंट्री को इंडिया से घबराने की जरूरत नहीं है, कि हम जितनी भी डेवलपमेंट कर ले किसी का नुकसान नहीं करेंगे। करता हूँ आपको, ये जो कल स्पीच, जो आज स्पीच हुई है नरेंद्र मोदी साहब की, इसमें तो उन्होंने जो बातें की, ये तो मैंने भी काफी बातें आपके साथ करनी है। उनके पास बैकअप प्लान्स होते हैं ना, उन्होंने प्लान्स किया होता है, डैम्स बनाए होते हैं, हमारी तरह इंतजार नहीं कर रहे होते कि हर साल सैलाब आए और तबाह करके चला जाए। इस तरह ही उन्होंने डैम्स बनाए होते हैं, जो जब उनके डैम्स ओवरफ्लो हो जाते हैं तो वो हमारे रिवर्स वगैरह में पानी छोड़ देते हैं। हम उसका इंतजार हम वही देखते रहते हैं, इंडिया पानी कब छोड़ेगा, कब हमारा दरिया बढ़ेगा, कब ये होगा, कब होगा। उन्होंने सारे बैकअप प्लान, उन्होंने 30 to 35 ईयर्स प्लान अपना बैकअप सेट किया हुआ सारा, कि प्राइम मिनिस्टर कोई भी आ जाए, नरेंद्र मोदी नहीं, कोई भी आ जाए, वो सारा बैकअप प्लान सेट है कि उस पे ही अमल होना सर। अच्छा, कोई कंट्री जब इस तरह से इंडिया को फेवर करती है या उसका झुकाव इंडिया की तरफ होता है तो हम कहते हैं इसे इंडिया से मफादात हैं। अब इसराइल ने जिस तरह से इंडिया को विश किया है, तो क्या इसराइल के भी कोई मफादात है इंडिया की तरफ? नहीं, इंडिया के साथ इसराइल के या किसी भी मुल्क के मफादात नहीं है। चीज़ जो बेस करती है वो इकॉनमी पे बेस करती है। हमारी इकॉनमी और इंडिया की इकॉनमी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और सेकंड जो आप बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया में इंडिया का यौम आज़ादी या कोई भी रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है। अगर हम अपने कल्चर की बात करें तो ऐसा कोई नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे हम कोई इवेंट ही नहीं रख पाते जिसे हम दुनिया को बता सके कि यार ये पाकिस्तान का कल्चर है, ये हमारी मिलिट्री पावर है, ये हमारी टेक्नोलॉजी है, या इस साल हमने ये बनाया है। कुछ भी नहीं। देखिए, मेरी तकरीबन 49 ईयर ओल्ड हूँ मैं, 49 साल मेरी उम्र है और 40 साल से मुझे होश है। अच्छा। मैं ये यौम जमहूरिया 23 मार्च देख रहा हूँ, ठीक है। जब तक ज़ियाउल हक बनाता था ना 23 मार्च,
तो वो रावलपिंडी में मनाते थे। उस टाइम इस्लामाबाद में इतना नहीं था, ठीक है, और वो एक स्टेडियम में मनाया जाता था और पूरा कल्चर ही दिखाया जाता था। उस टाइम तो जहाज वगैरह दिखाए ही नहीं जाते थे, बस कुछ 2-4 टैंक दिखाए जाते थे। बकाया सिंध का टैब्लू आता था, मतलब कि फाटा के आते थे, बलूचिस्तान का, पंजाब का, और ज़्यादातर बच्चे हम यही देखते थे कि वो पाकिस्तान नगमे गाए जाते थे और अपनी सकाफत ही ज़्यादा दिखाई जाती थी, और पूरी दुनिया से लोग आते थे और वो आके तकरीब देखते थे। क्योंकि अमेरिका के साथ पाकिस्तान की काफ़ी अच्छी चल रही है। पाकिस्तान की शुरू से ही अमेरिका से एक अलाइनमेंट रही है, हमेशा से पाकिस्तान उससे बनाना चाहता रहा है। ठीक है, तो ये लियाकत अली खान के दौर की है मेरे ख्याल में, जब उन्होंने रशिया को छोड़ के अमेरिका का विजिट किया। वो नहीं, उसके फिर बाद में भी इस तरह की है ना कि पाकिस्तान ने सोवियत यूनियन जब तब भी अमेरिका ने अमेरिका का साथ दिया, अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया, तो उस टाइम से वो ग्राउंड में चलते आ रहे हैं बैकग्राउंड इसके। मींस के हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस को अमेरिका के साथ डिफरेंसेस तो चल सकते हैं, लेकिन रावलपिंडी के और पेंटागन जो है वो रिलेशन कभी भी खराब नहीं होते। नहीं, उसको तो चले एक फायदा भी हो रहा है ना हमें। हाँ, ये है, फायदा भी पाकिस्तान को हो रहा है, तो अच्छी बात है कि डिप्लोमेसी। एक मैं और बात करा दूं, पाकिस्तान की मिलिट्री जितनी स्ट्रांग हुई थी जियाउल हक के दौर में, उस वक्त मेरे वाले साहब आर्मी थे, वो बताते थे कि हमारे पास पंप वाली गाड़ियां होती थी, और जब सोवियत यूनियन ने इन्वेड किया और उसके बाद हमें जदीद आलात मिले, जदीद गाड़ियां जो वो मिली, और उस वक्त हमारी मिलिट्री जो स्ट्रांग हुई थी, और जिस तरह हम लोगों ने अमेरिकन मिलिट्री को यूज किया। हिंदुस्तान बहुत आगे जा रहा है, लेकिन उससे हमारे नेबर्स को या पूरी दुनिया को इस चीज को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हम जंग करेंगे किसी मुल्क के साथ या जंग को बीच में लेके आएंगे। देखें, कामयाब जो मुल्क होता है ना, वो जंगे नहीं करता, वो अपने मुल्क में जंगे मुसल्लत नहीं करता या दूसरे किसी कंट्री की जंगों को अपने मुल्क में ले आता, क्योंकि उनका विजन ये है कि अपने मुल्क को कामयाबी लेके जाना, अपने मुल्क को कामयाब करना, डेवलपमेंट करना और हर चीज में आगे ले। अभी देखे ना कि इंडिया IT में कहाँ जाता है, इंडिया चांद पे भी बैठता है, यानी कि इंडिया ने तरक्की ही की है, सिर्फ अपने मुल्क के लिए कामयाबियां लिखी है। नहीं आबिद भाई, उधर भी बहुत से इश्यूज हैं, ये तो देखने वाले भी मतलब मेरी इस बात से एग्री करें या डिसएग्री कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उधर भी नो डाउट जॉब्स को लेके बहुत इशू हैं उधर। इसके अलावा अगर हम बात करें करप्शन वहाँ पे भी होती होगी, वहाँ पे भी कहीं ना कहीं मतलब मुख्तलिफ किस्म के इशू होंगे, लेकिन ओवरऑल देखें। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे आबिद भाई मैं कहना मुझे एक बात है वो मैं करना चाहूंगा। देखें, इंडिया के साथ हम कंपेयर करते हैं, हर चीज में कंपेयर करते हैं, लेकिन कंपैरिजन तो मैंने पहले भी बताया था कि हमारा उनके साथ बनता नहीं है। तो उसमें उनकी पब्लिक की रेशो और हमारी पब्लिक की रेशो में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इंडिया पूरी दुनिया में फैला हुआ है। अब देखेंगे दुबई जो दुनिया का हब है, 70 to 80% इंडिया ने अपने कब्जे में किया हुआ है, ठीक है। और हमारे पास जो है, हमारे पास अपने बैकअप के पास क्या पड़ा हुआ है, इंडिया हमारे से 1000 टाइम ऊपर है। और दूसरा, इंडिया के दूसरे मुल्कों के साथ जो है वो ताल्लुकात बहुत बेहतर हैं। अगर हम बात करेंगे पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है, अगर हम 2 साल पीछे जाएं तो 2020 का जो सेलिब्रेशन था हमारा 14 अगस्त का इंडिपेंडेंस डे का, वो दुबई में बुर्ज खलीफा ने हमारा झंडा जो है वो अपने बुर्ज खलीफा के ऊपर लहराया था। और उसके बाद अगर हम बात करें 2022 की, तो हुकूमत चेंज हुई, ताल्लुकात ख़राब हुए। आप जानते हैं कि अगर हमारे हुक्मरान नहीं आएंगे, हम लोग बेगर्स हैं, हम लोग भिखारी हैं, तो भिखारियों को कौन पूछेगा? आप भिखारी को पूछेंगे? कभी नहीं पूछेंगे। मैं पूछूंगा? कभी भी नहीं पूछेंगे। आप कभी भी किसी भिखारी के साथ ताल्लुक नहीं बना सकते, और ऐसे ही दुनिया कभी भी किसी भिखारी मुल्क के साथ ताल्लुक नहीं बना सकती। जब आप किसी के साथ जाकर मीटिंग के लिए जाएंगे तो उसके पास जाके हाथ ही फैलाएंगे तो आपको कोई भी जो है बॉदर नहीं करेगा। और उसके बाद इंडिया ने वो परेड जो है सड़क पे ले गए, और इनको परेड करता है। इन्होंने उसका देखा देखी इस्लामाबाद छोटी सी जगह पे परेड शुरू कर दी, ठीक है। वो अब वहाँ से भी शिफ्ट हो गई, अब और भी पीछे आ गई है, ठीक है। अब इनके पास तो देखें, जो लोग अवाम में होते हैं, जो नुमाइंदे अवाम में होते हैं, उन्हीं को सकाफत का पता होता है। ये लोग अवाम में है ही नहीं। इनको क्या पता किस गांव में क्या बन रहा है, किस गांव में कौन सा कपड़ा पहना जा रहा है, किस शहर में की क्या सकाफत है, इनको क्या पता है। एक जियाउल हक था, उसको 2-4 शहरों का पता था कि गुजरांवाले की मिठाई अच्छी है, फज्जे के पाए अच्छे हैं, ठीक है। इनको क्या पता है कि हर शहर, यकीन करें पाकिस्तान के अगर 50 शहर हैं तो 50 शहरों की कुछ खास बात है। 50 शहरों की हर शहर की कोई बात है, और इन पॉलिटिक्स को नहीं पता। लेकिन अगर इंडिया की बात करें, 28 स्टेट है, 28 स्टेट के जो है वो झांकियां बनाई जाती है, कल्चर बताया जाता है। किसी स्टेट में जी कपास बहुत अच्छी है, तो किसी स्टेट में गंदम बड़ी अच्छी है, और उनके इंस्ट्रूमेंट जो थे उनको यूज किया था। वो फैज हमीद थे ना, उनका मैंने एक दफा सुना तो उन्होंने कहा कि एक दफा अमेरिका को एक दिन ये पता चलेगा कि पाकिस्तान ने ISI ने
अमेरिका को अमेरिका की मदद से हरा दिया। अमेरिका के साथ मिलके अमेरिका को शिकस्त दिया, बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसमें नहीं, अमेरिका को काफी फायदा भी हुआ। आज अगर सोवियत टूटे तो पाकिस्तान ने तोड़ा, ISI ने तोड़ा, बिल्कुल इसमें कोई शक। वो मुजाहिदीन थे और वो पाकिस्तान था जिसने, उस वक्त वो मुजाहिदीन अमेरिका के गेस्ट होते थे, फ्रीडम फाइटर ऐसे ही है, और पाकिस्तान उन्हें ट्रेन किया करता था। ऐसे ही है। खैर बात ये